दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल मैथ आलम में। आज के इस वीडियो में जो है हम आपको बता दें कि आज से जो है चालू हो रहा है क्रैश कोर्स, जो कि आपके पूरे 10th क्लास के मैथ जो है इसमें पूरे क्रैश कोर्स की तरह पढ़ाया जाएगा। आपको जो है पास होना कोई असंभव नहीं है। आपके कोचिंग में बहुत सारे कोचिंग इस बार ऐसे हुए हैं कि बच्चे लोग का पैसा ले लिए हैं और पूरा स्टडी नहीं किए हैं, सिलेबस नहीं फाइनल किए हैं। तो इसी के देख करके हम लोगों ने इसको जो है एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिससे आपके जो है बहुत हेल्प मिलेगी और आप जो है इससे बहुत बेहतर नंबर उठा सकते हैं। तो चलिए आज जो है हम लोग क्रैश कोर्स की तरह सबसे पहले 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें आपको जो है लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। इसमें जो है नियम क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन है 135 और 225। 135 और 225 यानी इसको जो है हम लोगों को सॉल्यूशन करना है, पर इसमें एक नियम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही नियम से हम लोग इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो बड़ा 225 है और छोटा कौन है 135 है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 225 बड़ा है 135 से। इसका हम लोग सॉल्यूशन यहाँ से चालू कर देंगे, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो कौन बड़ा है 225 बड़ा है 135 से। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि इसमें A किसको माने और B किसको माने। तो सबसे पहले आपको जो है जो बड़ा होगा उसे A मान लेंगे। ये बड़ा है तो इसे हम लोग क्या मान लिए हैं A मान लिए हैं, और ये छोटा है तो इसे हम लोग B मान लेंगे। यानी ये और ये दोनों को फाइनल हम लोग रिपोर्ट समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग जो है आप लोग HCF बनाना जानते होंगे भाग विधि द्वारा। तो चलिए हम लोग भाग विधि द्वारा HCF रॉफ में काम करेंगे। ऐसे आप जो है अपने पेजों में कॉपी के पेज में जो साइड में होगा एक रॉफ कर दीजिएगा। यानी आपको रॉफ लिखने की जरूरत नहीं है, पर आप जो है वहां पे कर सकते हैं। ये 135 और क्या होगा 225, 135 और 225 का हम लोग रॉफ काम इधर करेंगे। तो 135 जो है इसमें आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे A और इसको हम लोग क्या मानते हैं B, और इधर जो भागफल आता है उसे हम लोग मानते हैं Q, और जो शेषफल आता है उसे हम लोग मानते हैं R। ये तो आपको समझ में आ गया है, जिससे के फॉर्मूला पर आप लोग यूक्लिड विभाजन के नियम का हम लोग जब प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब इधर छोड़ के फिर इधर आते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से जो है हम लोग किससे कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से। आप लोग पूरा लिख लीजिए, एल्गोरिथम में से जो है इसको हम लोग काम करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R। ये हो गया आपका फॉर्मूला। चलिए इसके बाद हम लोग इधर भी बैठा लिए हैं A यहाँ पे B और यहाँ पे Q और ये R। तो 35 से अगर भाग देते हैं 125 में तो एक बार में ही काटना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए एक बार में काट दिए, क्योंकि दो बार में अगर हम लोग 135 का पढ़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए 135 ही करेंगे। तो 135 करें तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 में से 5 गया 0, और यह 2 है और नीचे 3 है तो नहीं घटेगा, तो एक इससे लेगा। तो ये हो गया आपका 12, 12 में से 3 गया कितना हुआ 9, और एक बचा है क्योंकि एक इसको दे दिया था हासिल के लिए। अब ये जो है आपका 1 में से 1 जाएगा, यानी 0, इसको हम लोग भाग के जैसे काट सकते हैं। अब जो हमारा R आया है यानी ये आया हम लोग का शेष। अब इसी को हम लोग क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग B। अब ये जो B था इसको मान लेंगे हम लोग A, 135 को ही हम लोग मान लेंगे A। अब 135 में हम लोग भाग देंगे किसको, हम लोग भाग देंगे 90 से। अगर 90 से 135 में काटेंगे तो एक बार ही लगेगा, क्योंकि दो बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए 90 कर लेते हैं। अब 5 में से 0 गया तो 5, और 9 में यानी 13 में से 9 जाएगा तो 4। और फिर इसी तरह जो हम लोग का शेषफल आएगा उसको हम लोग मान लेंगे B, और जो हम लोग का पहले से
जो भाजक था उसी को हम लोग अंदर कर देंगे, यानी 90 को अंदर कर देंगे। अब इसको भाग देंगे तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90, यानी हमारा ये कट गया। यानी जहाँ पे हमारा पूर्ण रूप से भाग यानी HCF कट जाता है, इसी को हम लोग क्या मानते हैं HCF मानते हैं। यानी HCF बराबर हमारा कितना आ रहा है 45। पर इसको हम लोग को इस तरह से नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ए बराबर क्या है। तो ए बराबर है हमारा 225, तो 225 ए बराबर हम लोग लिखेंगे 225 और बराबर है तो बराबर बी बराबर हमारा क्या है देखेंगे यहाँ पर 135, बी बराबर हमारा क्या है 135 और फिर क्यों गुणे में है क्योंकि यहाँ पे इंटू रहता है, तो ये क्यों हमारा गुणे में है तो क्यों कितना आया है 1, यानी ये 1 यहाँ लिखेंगे। फिर प्लस है तो प्लस आर क्या है हमारा आर देखेंगे शेष आ गया है हमारा 90। तो अगर आर हमारा 90 आ गया है तो यहीं पर हम लिखेंगे जहां आर बराबर नॉट जीरो, यानी जीरो हमारा नहीं है, यानी शेष हमारा अभी तक जीरो नहीं हुआ है। जहां पे शेष जीरो हो जाएगा वहीं हमारा बी का वैल्यू आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब फिर दूसरा स्टेप चलते हैं। इसमें आपका बी हुआ है 90 और ए हो गया है 135 और क्यू हो गया है आपका 1। तो चलिए 135 हमारा क्या हो गया है ए और बी हो गया है हमारा क्या, यहाँ पे देखेंगे बी हमारा हुआ है 90, तो 90 को लिखेंगे और मल्टीप्लाई है यानी गुणा, तो गुणा में फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे क्यू है तो क्यू का वैल्यू कितना आया है 1, तो 1 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस और फिर आर देखेंगे कितना आया है, यानी ये है आपका आर यानी 45 आपका शेष आया है तो 45 लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे जहां आर बराबर नॉट जीरो, यानी यहाँ भी आर का वैल्यू जीरो नहीं आया है इसलिए हमें लिखना पड़ा आर बराबर नॉट जीरो। फिर आपको जो है तीसरा स्टेप में चलेंगे तो फिर ए का वैल्यू हम लोग देखेंगे कितना आया है। अब यहाँ पे ए 90 हो गया है और फिर बी आपका 45 हो गया है, क्यू 2 हो गया है और आर आपका 0 आ गया है क्योंकि काटे हैं, तो यानी 0 वैल्यू है तो भाग में क्या करते हैं काटते हैं HCF में। तो अब यहाँ पे हम लोग वही वैल्यू बैठाएंगे। तो चलिए ए बराबर हम लोग का कितना वैल्यू है, ए बराबर 90 है तो ए बराबर 90 लिखेंगे और फिर बी बराबर वैल्यू है 45, तो बी बराबर वैल्यू 45 लिखेंगे। फिर गुणा है तो गुणा और फिर यहाँ पे ए बी और क्यू का वैल्यू कितना है 2, तो 2 बराबर हो गया। फिर प्लस है फॉर्मूला में तो प्लस और फिर आर बराबर हम लोग का आ गया है 0, तो यहाँ पे लिख दिए आर बराबर 0। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं जहाँ आर बराबर 0, यहाँ हमारा देखिए आर का वैल्यू जहाँ पर हमारा क्या आएगा, आर का वैल्यू जहाँ 0 आएगा वहीं हमारा बी का जो वैल्यू होगा वो हमारा HCF हो जाएगा, यानी बी का वैल्यू हमारा क्या है HCF है, यानी बी का वैल्यू हमारा HCF आ गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 135 और 225 का HCF 45 है और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग पूरे जितने भी क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको जो है बहुत बेहतर समझ में आया होगा।